प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास सागर पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण में उपसर्ग, प्रत्यय व व्याकरण के कुछ और विषय के बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर परिस्थितियों शब्द है और इसमें परि जो है वो शब्दांश है। शब्दांश होता है शब्द का एक अंश और स्थितियों होता है मूल शब्द। यहाँ परिस्थितियों में परि लगकर शब्द बन गया है परिस्थितियों। इसी तरह से भाग्य में शब्दांश दुर लगकर नया शब्द बना है दुर्भाग्य। आगे देखिए, जैसे हम मूल शब्द में कार में अगर प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो वह नया शब्द बन जाता है प्रतिकार। द्रोह में अगर वि उपसर्ग लगा देते हैं तो नया शब्द बनेगा विद्रोह। इसी तरह से अगर हम ईमान में बे उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बन जाएगा बेईमान। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अब ये शब्द दिए गए हैं, इसमें हमने उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखने हैं। जैसे निदान में जो मूल शब्द है वो है दान और उपसर्ग इसमें लगाया है नी, तो दान में नी उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया निदान। इसी तरह से परिजन में मूल शब्द जो है वो जन है और उपसर्ग जो है परि है, तो परि और जन को मिलाकर नया शब्द बना परिजन। आगे है, उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, तो यहाँ पर शब्द में उपसर्ग जोड़कर हमने नया शब्द बनाना है। जैसे शब्द है हमारे पास हार, तो इसमें हमने आ उपसर्ग लगाया है तो नया शब्द बना है आहार। इसी तरह से मोल शब्द में अन उपसर्ग लगाने से नया शब्द बना है अनमोल। आगे जिस तरह से अब हमने उपसर्ग किए हैं, ऐसे ही अब हमारे पास हैं प्रत्यय। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो आपने ध्यान से पढ़ने हैं और जो डाक शब्द हैं उनको आपने ध्यान से देखना है। जैसे सामाजिक, समझदार, मूर्खता, पड़ोसी। तो यहाँ पर सामाजिक जो शब्द है उसमें मूल शब्द है समाज। ये मैंने आपको 7वीं में भी पढ़ाया था कि अ और आ में इक प्रत्यय लगाने से वह जो पहला अक्षर है उस पर आ की मात्रा लग जाती है, आ लग जाता है। जैसे समाज है तो यहाँ बन जाएगा सामाजिक। इसी तरह से समझ मूल शब्द में दार प्रत्यय लगाने से बन गया है समझदार। ऊपर दिए गए शब्दों के अंत में एक शब्दांश अर्थात शब्द का एक अंश जोड़ा गया है, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। इन शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं, अर्थात वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नए शब्द हमने बनाने हैं। जैसे शब्द है स्वर्ग में हमने ये प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया है स्वर्गीय। इसी तरह से मूर्ख में ता प्रत्यय जुड़कर मूर्खता बन गया है। गरीब में ई प्रत्यय जोड़कर हमने शब्द बनाया है गरीबी। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बना है बचपन। इसी तरह से स्वभाव में इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया है स्वाभाविक। अब आगे है, मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। मूल शब्द यानी कि चिल्ला हमारा है मूल शब्द। इसमें हमने आना प्रत्यय लगाया है जिससे नया शब्द बना है चिल्लाना। दया मूल शब्द में वान प्रत्यय लगा है तो नया शब्द बना है दयावान। इसी तरह से सज मूल शब्द में आवट प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना सजावट। अब नीचे लिखे प्रत्ययों में उचित शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। अब प्रत्यय दिए गए हैं, इसमें हमने उचित शब्द जोड़कर मूल शब्द लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे इक प्रत्यय है और मूल शब्द है हमारा परिवार। अब परिवार में इक प्रत्यय लगा है तो नया शब्द बना है पारिवारिक। टिक आऊ प्रत्यय में टिक मूल शब्द लगाने पर नया शब्द बना है टिकाऊ। इसी तरह से
इन प्रत्यय में मालिक मूल शब्द लगाने पर नया शब्द बना है मालकिन। कार प्रत्यय में पत्र मूल शब्द लगाने पर नया शब्द बना है पत्रकार। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। अब ये शब्द दिए गए हैं, इसमें से हमने उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर करके लिखना है। जैसे कुपुत्र, कुपुत्र शब्द है, इसमें हमारे पास उपसर्ग है कु और प्रत्यय मूल शब्द है पुत्र, तो यहाँ पर कु और पुत्र को अलग किया गया है। लिखावट, लिखावट में हमारे पास मूल शब्द है लिख और प्रत्यय है आवट। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया में उपसर्ग है प्रति और मूल शब्द है क्रिया। इसी तरह से चमकीला में चमक है मूल शब्द और ईला है प्रत्यय, ईला है प्रत्यय और चमक है मूल शब्द। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह कहाँ पर लगने हैं, ये आपने इन शब्दों पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लिखिए। यहाँ पर आपने इन वाक्यों को पढ़ना है और विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। आगे है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। अगर यहाँ पर पुल्लिंग दिया गया है तो आपने स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, अगर स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो आपने पुल्लिंग शब्द बनाना है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में ये वचन दिए गए हैं, इसमें बहुवचन रूप में प्रयोग करना है। और आगे निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। ये आप छठी में और 7वीं कक्षा में भी कर चुके हो। जैसे बाहर कोई आया है, अब हमें नहीं पता कि बाहर कौन आया है, कोई आया है, तो ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। गिलास किसने तोड़ा, प्रश्न किया गया है यहाँ पर, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा, स्वयं बता देगा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। अरे आप कब आए, आप दूसरों से पूछ रहे हैं आप कब आए, तो यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा। जो अपना कार्य यानी कि जो और वही का आपस में संबंध है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे यहाँ पर संवाद दिया गया है, परंतु मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि संवाद होता क्या है। संवाद, संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। दो व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत को संवाद कहते हैं और इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। बच्चों, दो व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। अब मैं आपको संवाद लेखन में हमारे विषय के बारे में बताती हूँ कि आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है, ये जो है आपने इस पर संवाद लिखना है। लेकिन संवाद लिखते समय आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा जाता है। संवाद लेखन की जो शैली होती है वह प्रभावशाली, स्वाभाविक तथा सहज होनी चाहिए और उसकी भाषा सरल और संक्षिप्त होने के साथ साथ कलात्मक होनी चाहिए, अर्थात उसमें कला होनी चाहिए कि हमारा संवाद किस तरह अच्छा बने। धन्यवाद।